राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको पर माता रानी की कृपा बनी रहे। गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामना आप सबको। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माँ गंगा हम भारतीयों का राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोती हैं। इसकी कुछ बूंदें मुंह में डालने मात्र से यह मोक्ष देने वाली बन जाती हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हर्ष नक्षत्र में श्रेष्ठ नदी गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई थी। पृथ्वी पर अवतरण के पर्व को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। आइए सुनते हैं गंगा माता की कहानी। गंगा अवतरण की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज करते थे। उन्होंने सातों समुद्रों को जीतकर अपने राज का विस्तार किया। उनकी केसनी तथा सुमति नाम की दो रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञ अस्त्र को अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान डाला, कहीं भी नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्वघात चल रहा था। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। अब क्या था, महर्षि जी ने आंखें खोलते ही उनको भस्म कर दिया। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृत्तांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया, यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, इसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में नहीं ला सके। सगर के वंश में अनेक राजा हुए और सभी ने 60,000 पूर्वज की भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हुए। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस तपस्या को करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा तो भगीरथ जी ने गंगा को मांगा। भगीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराजा भगीरथ ने वैसा ही किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। जटाओं में समाहित करने के बाद पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा की प्रचंड धारा को नियंत्रित करने के लिए शिव जी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदयनी, पावनी, सीता, सच्छुत, सिंधु और भागीरथी। इन्हीं में से भागीरथी धारा को ही गंगा कहा गया, जो आज मोक्षदायिनी के रूप में पूजनीय है। कुछ मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा को देवी पार्वती की बहन भी माना जाता है और आज भी उनका वास भगवान शिव की जटाओं में बताया गया है। तभी से पृथ्वी पर गंगा दशहरा के रूप में इस दिन को दशमी तिथि को मनाया जाता और माता गंगा की जयंती के रूप में भी ये पर्व को मनाया जाता है। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। गंगा माता आप सबका कल्याण करें।